हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। प्यारे साथियों, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स के बारे में देखा, लिगेंड्स के बारे में सारी बातें मैंने आप लोगों को समझा दी और आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर के बाद हमारे बेसिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 देखा होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग डाल दो नेक्स्ट हेडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्यारे साथियों ऑक्सीकरण अवस्था कि हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था। ओके, या एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं बेटा समन्वय संख्या। समन्वय संख्या इसको बोलेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। डाल दो फटाफट आप लोग हेडिंग कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इन सभी पॉइंट्स को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा साथ साथ में आप लोगों को एनसीईआरटी भी पढ़ना है। ओके, चलिए अपन शुरू करते हैं आज की क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ तो साथियों, अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो बेटा आप सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना कि समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है। बेटा समन्वय संख्या का मतलब होता है कि एक मेटल से लिगेंड कितने बॉन्ड बनाता है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय लिगेंड्स टू मेटल। कि भाई ऐसे बॉन्ड जो मेटल बनाता है, किससे, लिगेंड से। लिगेंड मेटल के बीच में कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं, उन्हीं के नंबर को अपन क्या बोलेंगे बेटा, समन्वय संख्या। अगर मेटल और लिगेंड के बीच में दो बॉन्ड बने हैं तो बेटा समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। मेटल और लिगेंड के बीच में चार बॉन्ड बने हैं, समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। मेटल और लिगेंड के बीच में छह बॉन्ड बने हैं, समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, छह हो जाएगी। आइए इसी चीज को अपन समझने की कोशिश करते हैं। पहले अपन डेफिनेशन लिखेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स को कवर करेंगे भाई। देखना बेटा, लिगेंडो के द्वारा, लिगेंडो के द्वारा धातु परमाणु या आयन से बनाए गए कुल बंधों की संख्या बनाए गए कुल बंधों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। ओके डन, समन्वय संख्या कहलाती है। देखना बेटा कि डेफिनेशन आपने क्या बोली कि लिगेंडो के द्वारा धातु परमाणु या आयन के साथ बनाए गए कुल बंधों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। इसे शॉर्ट में बेटा हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या लिखते हैं बच्चों, सीएन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे लेट सपोज मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा NiCN4-2। तो आप मुझे यह बताना कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर
निकल परमाणु से कितने CN लिगेंड बॉन्ड बना रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 4 CN बॉन्ड बना रहे हैं या 4 CN बॉन्ड बनाएंगे। सो दैट्स वाई इसकी समन्वय संख्या बेटा कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 4 हो जाएगी। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अगर मैं आप लोगों से अगले एग्जाम्पल की बात पूछूं तो आप मुझे इसका आंसर बताइएगा प्यारे बच्चों कि इसकी समन्वय संख्या कितनी है। आप बताना बेटा इसकी समन्वय संख्या कितनी है। तो आप क्या बोलोगे कि चांदी से बोले तो Ag से 2 अमोनिया बॉन्ड बनाएंगे। सो दैट्स वाई समन्वय संख्या बेटा इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एकदम बेसिक से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। मैं अगले एग्जाम्पल की बात करता हूं बेटा। मैंने अगला एग्जाम्पल लिखा FeCN6 और ये बना दिया बेटा मैंने -4। तो आप मुझे बताइए इसकी समन्वय संख्या कितनी है। तो आप क्या बोलोगे, एक आयरन से 6 CN बॉन्ड बनाएंगे। सो दैट्स वाई समन्वय संख्या बेटा कितनी निकलेगी, 6 निकलेगी। ओके, मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं बच्चे। आप मुझे बताइएगा, मैंने यहां पे लिखा प्यारे साथियों COEN का होल थराइस, COEN का होल थराइस, और बेटा मैंने यहां लिखा +3। तो आप मुझे यह समझाने की कोशिश करें कि जैसे आप लोगों को 3 लिगेंड दिख रहे हैं, तो याद करो EN था एथिलीन डाइअमीन, ये द्विदंतुक लिगेंड था। और एक द्विदंतुक लिगेंड कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना रहा था। तो आप बताइए 3 द्विदंतुक लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6 बॉन्ड बनाएंगे। बेटा समन्वय संख्या कितनी निकलेगी बेटा, 6 निकलेगी। याद रखना द्विदंतुक लिगेंड एक बार में 2 बॉन्ड बनाते हैं। तो एक EN 2 बॉन्ड बनाएगा तो 3 कितने बनाएंगे बच्चों, ऑब्वियसली 6 बॉन्ड बनाएंगे। समन्वय संख्या बच्चों कितनी आएगी, 6 आएगी। अगले पॉइंट की बात करते हैं। मैंने लिखा CrC2O4 का होल थराइस। आप मुझे बताना इसकी समन्वय संख्या कितनी है। ओके, तो आपने देखा C2O4 जिसे आप लोग ऑक्सिलेट के नाम से पुकार रहे थे, और ऑक्सिलेट भी एक द्विदंतुक लिगेंड होता है। इट मींस एक ऑक्सिलेट 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 ऑक्सिलेट कितने बॉन्ड बनाएंगे बच्चों, 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो समन्वय संख्या बेटा कितनी निकलेगी, 6 निकलेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं बेटा। मैंने लिखा AlOX का होल थराइस। अब देखो कुछ नहीं बेटा, वो अपने को पागल बना रहा है। OX का मतलब भी क्या होता है, C2O4। OX का मतलब भी क्या होता है, ऑक्सिलेटो होता है। तो एक OX कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। बताइए 3 OX कितने बॉन्ड बनाएंगे बेटा, 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो आंसर क्या बनेगा बेटा इसका, 6 बनेगा। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए समन्वय संख्या निकालना आसान है क्या भाई। आप आराम से समन्वय संख्या को कैलकुलेट कर सकते हो। आप आराम से समन्वय संख्या को कैलकुलेट कर सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या करना है, आपको यह चेक करना है कि कितने लिगेंड बॉन्ड बनाएंगे या कितने बॉन्ड मेटल और लिगेंड के बीच में बनेंगे। उनके नंबर को क्या बोला जाता है बच्चे, समन्वय संख्या बोला जाता है। अगर समन्वय संख्या आपको पता चल गई तो इसके बाद अपन डिस्कस करते प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण अवस्था। तो एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए देखना, तो समन्वय संख्या तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई, हम डिस्कस करने वाले हैं कि उपसह संयोजक यौगिक के अंदर जो सेंट्रल मेटल होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। आइए इस चीज को भी अपन समझते हैं क्योंकि ये हमारे VBT और CFT में बहुत काम आएगी। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकाला जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकाला जाता है। आइए मेरे भाई समझने की कोशिश करना आपसे कि ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का तरीका क्या होता है। देखिए वैसे ही रेडॉक्स वाला पार्ट होता है, 11th क्लास में एक चैप्टर चलता है रेडॉक्स रिएक्शन, वहां पे हम लोग ऑक्सीकरण अंक निकालना सीखते हैं। सेम उसी तरीके का आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है प्यारे बच्चों। तो मैं कुछ कॉम्प्लेक्स सबसे पहले आपके सामने बना रहा हूं
तो मैंने लिखा प्यारे बच्चों पहला कॉम्प्लेक्स, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने पहला कॉम्प्लेक्स लिखा बच्चे NiCO4। इन सब में आप लोगों को मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। आपको पता है तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फिर लिखा मैंने FeCO5, फिर उसके बाद लिखा मैंने CrCO6, फिर बच्चों मैंने इसके बाद लिखा Mn2CO10, फिर लिखा मैंने बेटा Mn3CO12, और फिर लिखा मैंने कोबाल्ट 2 है और कार्बन मोनोऑक्साइड 8 है। ये लो बेटा, इन सबको बोला जाता है धातु कार्बोनिल। मतलब यहां पर मेटल कौन है बेटा? निकल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज और कोबाल्ट। और साथ में जो लिगेंड है वो कौन है? सीओ। और सीओ लिगेंड क्या होता है? कार्बोनिल होता है। और आप एक बात बताओ, सीओ लिगेंड पे चार्ज क्या होता है? 0। तो आप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सीखेंगे तो मुझे बताना, यहां पे निकल की निकालनी, तो जिसकी निकालनी होती है बेटा उसको क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? और यहां पे कोबाल्ट पे चार्ज कितना होता है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड पे चार्ज कितना होता है? तो आप बोलेंगे 0। और कितने हैं ये बेटा? ये 4 है। और इज इक्वल टू क्या कर दूंगा? 0 कर दूंगा। क्योंकि बेटा सीओ कैसा लिगेंड है? उदासीन लिगेंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इट मीन 0 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा? 4 से। तो जैसे ही आप इसे सोल्व करेंगे तो बेटा क्या निकलेगा? x बराबर 0। इस तरीके से इन सभी को सोल्व करेंगे तो इन सब में x की वैल्यू कितनी आएगी? तो मेरे भाई आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 0 आ गई। सो इस बात से हमें यह सीखने को मिलता है, ये बात हमको ये सिखाती है कि जो हमारे धातु कार्बोनिल्स होते हैं उनमें धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा? 0 होती है। तो एक पॉइंट आप बना सकते हो मेरे बच्चे, इन सबको क्या बोला जाता है? धातु कार्बोनिल कहा जाता है। बोलो बेटा ये सब के सब क्या है? बोलो मेरे बच्चे, ये सब के सब क्या है बेटा? ये सब के सब है मेटल कार्बोनिल्स। क्या है मेरे बच्चों? मेटल कार्बोनिल्स। बोलो ये सब के सब क्या है बेटा? ये सब के सब है धातु कार्बोनिल। तो और ध्यान देना भाई, धातु कार्बोनिल के अंदर धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? तो मेरे भाई ध्यान रखना 0 होगी। ये कौन है? जल्दी से बोलो बेटा, धातु कार्बोनिल। और आपसे कोई सवाल कर ले, धातु कार्बोनिल में धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? आंसर क्या देंगे भाई? 0। करेक्ट। आगे चलते, चाहो तो आप लोग ये लाइन ऐड कर सकते हो यहीं पर, आप ये लाइन ऐड कर सकते हो मेरे भाई। धातु कार्बोनिल में, धातु कार्बोनिल में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है या 0 है। ओके, ये वाला पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हो। धातु कार्बोनिल में धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है मेरे बच्चों? 0 होती है, 0 होती है। चले अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं मेरे भाई। और अगला एग्जाम्पल मैं आपके सामने बना रहा हूं बेटा। मैंने लिखा K4, फिर लिखा Fe और फिर लिखा CN6। और यहां बोला गया है कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। करेक्ट। आइए बेटा मैं आपको निकालना सिखाता हूं कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे भाई जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होती है बेटा उसको तो क्या मानेंगे हम लोग? एक्स मानेंगे। ठीक बात है। अब आप लोग ये चेक करो कि कॉम्प्लेक्स के बाहर क्या है। तो आपको कॉम्प्लेक्स के बाहर पोटेशियम दिख रहा है। पोटेशियम होता है क्षार धातु और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। तो बेटा एक पोटेशियम पर चार्ज कितना होता है? तो आपने बोला एक पोटेशियम पर चार्ज +1 होता है।
कितने पोटेशियम में बेटा 4 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? और अंदर साइनाइड कितने बेटा 6 हैं, तो एक CN पे चार्ज -1 होता है, 6 से मल्टीप्लाई करके बराबर में क्या लिख देंगे बेटा, 0 लिख देंगे। अब इतनी सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए भाई। बताओ क्या बनेगा, तो ये बना x प्लस के 4 माइनस के 6 बराबर 0। तो क्या बना बेटा, x माइनस के 2 बराबर 0, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस के 2 आ गई। तो बताना Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, यहां पे प्लस के 2 आई। बोलो आसान है कि नहीं मेरे भाई? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन अगले क्वेश्चन की बात करते जनाब। अगला क्वेश्चन आप ही लोग सोल्व करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन आप ही लोग सोल्व करके बताएंगे फटाफट। A9Cl4, जल्दी से आप ही लोग सोल्व करके बताएं कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, चलिए हम निकालते हैं। तो बेटा निकल को क्या मान लिया हम लोगों ने, x मान लिया। बाहर कितने पोटेशियम, 2 है, एक पे चार्ज प्लस के 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Cl पे चार्ज माइनस के 1 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर में क्या लिख देंगे बेटा, 0। बताओ क्या बना, x प्लस के 2 माइनस के 4 बराबर 0, x माइनस के 2 बराबर 0, और x क्या निकलेगा, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस के 2 बन जाएगा। बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकली, प्लस के 2 निकली। जल्दी से बोलो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या निकली, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे निकली प्लस के 2। बोलो आसान है क्या, जल्दी से बोलो आसान है क्या। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम का सवाल है, आप सभी लोग कॉपी में ट्राई करिए। आप सभी लोग कॉपी में ट्राई करिए और आप मुझे इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पर कितनी निकलने वाली है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकलने वाली है। वीडियो को पोस्ट कर लो आप लोग और आराम से आंसर दीजिए। ओके, आपको क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, आइए मैं सिखाता हूं आप लोगों को। बेटा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको तो हमने x मान लिया। अब देखो C2O4 पे चार्ज होता है माइनस के 2, ऑक्सीलेट पे चार्ज कितना होता है मेरे बच्चे, माइनस के 2। कितने ऑक्सीलेट है बेटा, ये 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो चार्ज कॉम्प्लेक्स पे होता है उसको बराबर के इस तरफ लिखते हैं, तो बेटा बराबर में क्या लिख दिया हम लोगों ने, माइनस के 3 लिख दिया। अब ये छोटा सा कैलकुलेशन है बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे। x माइनस के 6 बराबर माइनस के 3, तो क्या बना, x बराबर माइनस के 3 प्लस के 6। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, तो आपने बोला यहां पर x निकल गया प्यारे बच्चों प्लस के 3। जल्दी से बता दीजिए इस वाले कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मेरे भाई, प्लस के 3। चलिए ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हमको करने, जल्दी से आप लोग इस वाले कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करके बता दीजिए। COEN का होल थराइस और यहां प्लस के 3। जल्दी से आप यहां पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता। चलिए मैं बताता हूं, देखना भाई। तो कोबाल्ट को क्या माना हम लोगों ने, x मान लिया। अब जो हमारा एथिलीन डाई अमीन होता है ये उदासीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। सो दैट्स वाई जब इसको चार्ज नहीं होता है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। काउंट नहीं करेंगे तो बराबर में क्या लिखा हुआ है बच्चों, प्लस के 3। तो आंसर क्या बनेगा बताइए बेटा, प्लस के 3 बनेगा। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या निकली भाई, प्लस के 3 निकली। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, फटाफट ट्राई करिए बेटा। COEN का होल ट्वाइस, COEN का होल ट्वाइस Cl2। जल्दी से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करके बता दो कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी आ रही है। जल्दी ट्राई करें भाई कि यहां पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। आइए मैं बताता हूं आप लोगों को। बेटा कोबाल्ट को तो मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। EN तो उदासीन होता है, उसको काउंट मत करो। Cl कितने बेटा, 2, एक Cl पे -1 चार्ज होगा, 2 पे कितना होगा,
2 से मल्टीप्लाई कर दो और बराबर में क्या लिखा हुआ बेटा, प्लस के 1 लिखा। ऊपर क्या है बेटा, एक चार्ज, तो मैंने एक यहां पे बना दिया। बताओ क्या बनेगा, x माइनस के 2 इज इक्वल टू प्लस के 1। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, +1, माइनस उधर गया तो क्या बन जाएगा बेटा, +2 बन जाएगा। बताइए फाइनली आंसर क्या निकल गया, +K3। बताइए इस वाले कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, +K3। अरे मेरी बात आपको समझ में तो आ रही है ना यार, निकालना सभी को आना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, 11वीं क्लास का पार्ट है। कुछ क्वेश्चंस अपन और करते हैं, फटाफट मुझे बता दीजिए मेरे भाई। मैंने ये वाला एग्जांपल लिखना है, Fe(F6-3), Fe(F6-3), फटाफट आप लोग Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके बता, जल्दी से आप सभी लोग Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके बता। चलिए सोल्व करते हैं। Fe को क्या माना बच्चों मैंने, x माना। F फ्लोरीन पे चार्ज क्या होता है बेटा, -1 होता है। कितने फ्लोरीन है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है बेटा, -3। क्या बनेगा बोलो बेटा, x -6 बराबर -3। और बताओ एकदम बेसिक से कर रहे हैं हम लोग, x बराबर -3, ये उधर जाएगा तो +6 बन जाएगा। बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे +3 आ गई। आंसर क्या बना बताइए, +3 इज द करेक्ट आंसर। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप घर पे आराम से ट्राई करना बैठे बैठे भाई। मैंने यहां पे लिखा बेटा अगला एग्जांपल, पीटी PtCl4-2, PtCl4-2 में आप मुझे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। उसके बाद मैंने एग्जांपल लिखा बेटा PtNH3 का होल थ्राइस या होल ट्वाइस मान लो, और ये Cl2। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करके बतानी। ओके बोलो मेरे भाई। तो ऐसे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है। तो भाई मेरा सवाल फाइनली आपसे ये है कि आपको होमवर्क करना है, आपको HW करना है। और HW क्या है बोलो मेरे बच्चे, HW है बेटा आपके लिए NCERT के क्वेश्चन, NCERT के सवाल आपको करने हैं। नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फिर भी नहीं समझ में आता आप लोगों को तो फिर आप सभी लोग उस क्वेश्चन की फोटो खींचकर 82332749 पर व्हाट्सएप कर देना। आपको अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन जितना जल्दी हो सकेगा मिला दिया जाएगा या बता दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। एनसीईआरटी के सवाल करने होते तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो रहे तो आप इस नंबर पे उस सवाल की फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना। करेक्ट, आगे चलते हम लोग। तो बेटा ये आप लोगों ने क्या सीखा, ये आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया और समन्वय संख्या निकालनी सीख ली। आइए बेटा एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन के बाद अपन आगे चलते हैं होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक क्वेश्चन, सॉरी संकुल। बेटा क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन ये है IR C2O4 का होल थराइस -3 में IR की ऑक्सीकरण अवस्था एवं समन्वय संख्या का योग है। ऑप्शन ए लिखा बेटा मैंने 6, ऑप्शन बी लिखा मैंने 8, ऑप्शन सी लिखा बेटा मैंने 9 और ऑप्शन डी लिखा मैंने 12।
आपको इसका आंसर कमेंट करना है भाई। चलिए बेटा, आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए और मैं इसको सॉल्व करता हूं। बेटा सॉल्यूशन चेक करते, पहले हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। इरिडियम को मैंने क्या मान लिया बेटा, एक्स मान लिया। C2O4 पे चार्ज कितना होता है, -2। कितने C2O4 है, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है बेटा, -3। क्या निकलेगा बेटा, x -6 बराबर -3, x बराबर -3 +6, तो x बराबर कितना आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट तो आ गई बेटा +3। अगर हम समन्वय संख्या की बात करें तो आप बताना इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 6 है। क्यों 6 है, क्योंकि C2O4 एक द्विदंतुक लिगेंड है, तो एक C2O4 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 कितने बनाएंगे बच्चों, 6 बनाएंगे। तो उसने क्या बोला कि दोनों का योग कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो 6 + 3 कितना होता है, 9। आंसर क्या बनेगा बेटा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में, जल्दी से बता दीजिए भाई, आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या फिर नहीं। चलिए उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगले पॉइंट की तरफ चलते अपन बेटा, और अपन आखिरी पॉइंट डिस्कस करते बेटा, उसका नाम है होमोलेप्टिक एवं हेट्रोलेप्टिक संकुल। सही है बेटा, हम बात करते हैं होमोलेप्टिक एवं हेट्रोलेप्टिक संकुल क्या होता है। तो बेटा नीट 2024 में यहां से क्वेश्चन बना था, सही है। मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चे, होमोलेप्टिक संकुल का मतलब होता है ऐसे संकुल जिसमें सभी लिगेंड एक ही प्रकार के हो। ऐसे संकुल जिसमें सारे लिगेंड एक ही प्रकार के हो उसे होमोलेप्टिक संकुल कहा जाता है। जबकि ऐसे लिगेंड जिनमें सॉरी जबकि ऐसे संकुल जिनमें सभी लिगेंड एक जैसे ना हो उन्हें हेट्रोलेप्टिक संकुल कहा जाता है। आइए एग्जांपल से अपन समझते हैं। पहले अपन ने डेफिनेशन क्या लिखी मेरे बच्चे, डेफिनेशन लिखी मेरे भाई, देखना। ऐसे संकुल जिनमें सभी लिगेंड जिनमें सभी लिगेंड एक समान हो, उन्हें होमोलेप्टिक संकुल कहा जाता है। ओके, चलिए दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी, बोलो मेरे बच्चे। ऐसे संकुल जिनमें सभी लिगेंड एक समान ना हो, इसे क्या बोलेंगे, सभी लिगेंड एक समान ना हो, उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों, उन्हें हेट्रोलेप्टिक संकुल बोलते हैं। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं पहले साथियों, जरा समझने की कोशिश करना मेरे भाई। अगर हम सभी लोग एग्जाम्पल की बात करें तो बताना मुझे इसके एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, आपको ये आंसर कमेंट करना है कौन तो होमोलेप्टिक है और कौन हेट्रोलेप्टिक है। मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा मेरे बच्चे, AfCN6-4। जल्दी से बताना होमोलेप्टिक या फिर हेट्रोलेप्टिक।
अगला एग्जाम्पल लिखा मेरे बच्चों मैंने, COEN का होल ट्वाइस Cl2। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें होमोलेप्टिक है या हेट्रोलेप्टिक है। अगला एग्जाम्पल लिखा बेटा, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें होमोलेप्टिक या फिर हेट्रोलेप्टिक। सवाल लिखा मैंने NiCO4। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होमोलेप्टिक या फिर हेट्रोलेप्टिक। आप बताइएगा प्यारे साथियों मुझे, क्या 6 के 6 लिगेंड एक जैसे है क्या? तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? होमोलेप्टिक। क्या बोलेंगे बेटा? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या सभी लिगेंड एक जैसे है क्या? तो आप बोलेंगे जी नहीं। तो इन्हें क्या बोलेंगे बेटा जी? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे बच्चे? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के नाम से पुकारेंगे। सभी लिगेंड एक जैसे है क्या? आप बोलेंगे नहीं। तो इन्हें भी क्या बोलेंगे? हेट्रोलेप्टिक संकुल। और इन्हें क्या बोलेंगे बेटा? होमोलेप्टिक बोलेंगे। बोलो आपको मेरी बात समझ में आई या फिर नहीं? ये आज का हमारा लेक्चर यहां से होता है फिनिश। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सारे बेसिक को कवर कर लिया है। अब हमारे जो लेक्चर नंबर 4 की बात होगी वो एक पूरे टॉपिक की बात होगी, और उस लेक्चर नंबर 4 में हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कवर करेंगे IUPAC नामकरण। सही है? तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इतने वीडियो को आप आराम से देखें, तीनों वीडियो से आप नोट्स बढ़िया तरीके से बनाएं, फिर हम लोग लेक्चर नंबर 4 में IUPAC नाम को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। Thank you so much and thanks for watching this video.